दोस्तों, आपका का स्वागत करता है डेली जीके मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज में। पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट कौन से देश से लिया है। तो हमारे यहाँ पर जो पार्ट सेकंड है आर्टिकल से लेकर 11 वो सिटीजन की बात करता है, जिसमें मेंशन है कि भारत में एक तरह की सिटीजनशिप होगी जिसको अ, 5 तरीके प्राप्त किया जा सकता है और 3 तरीके से जिसको छीना जा सकता है। इंग्लैंड से, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने इंग्लैंड से लिया है। कनाडा से बात करें तो फेडरल व्यवस्था जिसमें राज्यों के पास तक भी ताकत होती है वो हमने कनाडा से ली है। यूएसए से राष्ट्रपति की पोस्ट, इसके अलावा जुडिशरी की जो व्यवस्था है वो, और वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की जो व्यवस्था है वो हमने यूएस से ली। अगर हमने बात करें फ्रांस की, और फ्रांस की से जो हमने लिया है, जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, तो वो हमने किससे ली है? फ्रांस से ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु प्रपोज द पार्टी लेस डेमोक्रेसी इन इंडिया। भारत में पार्टी लेस लोकतंत्र की किसने बात करी थी? जिन्होंने ये कहा था कि भाई भारत में जो लोकतंत्र होना चाहिए, ठीक है, वो पार्टी लेस होना चाहिए। ठीक है, यानी कि पार्टी पर ज्यादा फोकस ना होना चाहिए, लोगों के लिए या लोगों के कामों पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। तो ऐसी जो बात करी थी वो जयप्रकाश नारायण ने करी थी। अगर जो महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी स्वराज की बात करते थे। विनोबा भावे जुड़े हुए थे भूदान आंदोलन से जो तेलंगाना से शुरू हुआ था। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिस इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर इज कॉल्ड। तो पब्लिक सेक्टर होता है ऐसी कंपनियां जिनका मालिक सरकार होती है, या जिस कंपनी के एटलीस्ट 51% शेयर सरकार के पास होती है उसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कहते हैं। और इनके डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि जब सरकार इन कंपनियों में से अपनी हिस्सेदारी निकालती है तो इसको क्या कहा जाता है? इसको प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। लिबरलाइजेशन की बात करें तो पॉलिसी को आसान करना लिबरलाइजेशन कहलाता है। अपने देश की इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी से कनेक्ट करना ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। और ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लगाना इंडस्ट्रियलाइजेशन कहलाता है। डार्विन फिंचेस रेफर्स टू अ ग्रुप। तो डार्विन ने जो जो फिंचेस है वो किसके लिए यूज किया था? तो लिजार्ड्स के लिए यूज किया था। ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। एन इंडिविजुअल एक्चुअल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैन बी। वो कह रहा है किसी देश के व्यक्ति की जो वास्तविक जो स्थिति है वो किससे पता की जा सकती है? क्या ग्रोस नेशनल इनकम से पता की जा सकती है क्या? नहीं। जीडीपी से देखो वास्तविकता नहीं पता चल पाती, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के पास ज्यादा, मतलब देश की जीडीपी तो बहुत ज्यादा है लेकिन वो जीडीपी कुछ ही लोगों के हाथों में हो, वो पैसा कुछ लोगों के हाथ में ही केंद्रित हो। भाई जीडीपी से तो नहीं पता चल सकती, नेट नेशनल इनकम से भी नहीं पता चलती। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? पूरी देश की जीडीपी को उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, पूरे देश की जनसंख्या को, अ, पूरे देश की कमाई को उसकी जनसंख्या से डिवाइड कर दो, वो पर कैपिटा इनकम कहलाती है। तो पर कैपिटा इनकम से भी वास्तविक स्थिति नहीं पता चलती, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। तो सही जो पता चलता है वो पता चलता है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। डिस्पोजेबल होता है जितना आप खर्च कर सकते हो। तो एक व्यक्ति एक्चुअली कितना पैसा खर्च कर पाता है उससे उसकी वास्तविक स्टैंडर्ड पता चलता है उसका और उसके देश की व्यवस्था का। विच सिख गुरु कॉल्ड हिमसेल्फ द सच्चा बादशाह। इनमें से कौन से सिख गुरु ने सच्चा बादशाह कहा था? तो गुरु हरगोविंद जी ने कहा था। बाकी की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह से याद रखना है 10वें सिख गुरु थे जिन्होंने एक सिखों की 8वीं खालसा पंथ की स्थापना करी थी। गुरु तेग बहादुर, जिनको औरंगजेब ने क्या किया था? ठीक है, गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने, ठीक है, फांसी पर लटका दिया था। गुरु अर्जन देव ने जो आपका गुरु अर्जन देव को जहांगीर ने क्या करा था? ठीक है, फांसी दिलवा दी।
नेक्स्ट बात करें, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च बाय गांधी जी। गांधी जी ने एक असहयोग आंदोलन शुरू करा था जिसका मोटिव ये था कि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, नमक पर टैक्स लगा रखा था। तो गांधी जी का कहना था एक नमक एक ऐसी वस्तु है जो जिसको सब यूज करते हैं, अमीर से लेकर अमीर और गरीब से लेकर गरीब सब लोग यूज करते हैं, और ऐसी वस्तुओं पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। साथ ही साथ वो ये भी दिखाना चाहते थे कि जो भारत के जो लोग हैं वो ब्रिटिशर की जो बात है उसका भी क्या कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। इसको दिखाने के लिए आंदोलन शुरू किया गया जिसका नाम सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जो आपका 22 मार्च को उनके आश्रम साबरमती से शुरू हुआ और 6 अप्रैल को डांडी नामक जगह पर जाकर इस आश्रम को इस वहां पर नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत इस कानून को तोड़ा गया, नमक सोल्ट लॉ को तोड़ा गया। इसमें 24 दिन तक ये यात्रा चली, 240 मील, तो यानी कि डेली 10 मील की ये यात्रा थी, और ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें महिलाएं भी शामिल। आगे बढ़ते हैं। फाइयन विजिटेड, फाइयन जो एक चीनी यात्री थे, तो वो तो वो आपके किसके दरबार में आए थे, वो आए थे चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आए थे, समुद्रगुप्त, जिनको भारत का मतलब म्यूजिकल ऐसा राजा कहा जाता है, ठीक है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और ऐसा राजा जिनके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट, at which place in Bengal was East India Company given the permission to trade and build a factory by Mughal? तो कौन सी जगह पर बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने परमिशन लेकर एक फैक्ट्री स्थापित करी थी? तो ये करी थी उन्होंने कासिम बाजार में। भी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। दाई उन इज एन आइलैंड ऑफ दीव, दमन और जो दीव है, दमन और दीव भारत की एक यूटी है, वो आइलैंड कहाँ है? तो दमन और दीव जो आइलैंड है वो आपका गुजरात में है। सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक्ड सी, इनमें से कौन सा ऐसा समुद्र है जिसके चारों तरफ क्या है, लैंड है? तो अरल जो सी है वो एक लैंडलॉक्ड सी है। डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। शिवा सुंदरम फॉल इज फाउंड इन, कौन सी नदी पर शिवा सुंदरम नाम का वाटरफॉल है, झरना है? तो ये है कावेरी पर, ठीक है। थर्ड क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। चंद्रशेखर आजाद ने दिया था कि भाई तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सॉरी, ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद की जो डेथ हुई थी वो उन्होंने अपनी पिस्तौल से अल्फ्रेड पार्क, ठीक है, वहां पर उन्होंने क्या करा, अपनी बंदूक से खुद को गोली मार ली। द पोजीशन ऑफ इंडियन रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड, भारत की जो इंडियन रेलवे है वो कौन से नंबर पर है? तो जो भारत की जो रेलवे है वो उसका जो नेटवर्क है वो चौथे नंबर पर है। बी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ओल्डेस्ट इंटरनेशनल एयरलाइन, सबसे पुरानी इंटरनेशनल एयरलाइन कौन सी है? तो डच केएलएम क्या है, सबसे ओल्डेस्ट इंटरलाइन है, एयरलाइन है। ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। भारत में एयरलाइन की शुरुआत 1911 में इलाहाबाद से लेकर नैनी तक 11 किलोमीटर की ये फ्लाइट उड़ाई गई थी, और भारत में सबसे पहला जो कॉमर्शियल पायलट का जो लाइसेंस था वो आपका जेआरडी टाटा के पास। Which of the following can be used to absorb neutron to control the brain reactions during the nuclear fusion? इनमें से कौन सी चीज है जो चेन रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए यूज होती है न्यूक्लियर फ्यूजन में? दो चीजें होती है, एक होता है फ्यूजन, एक होता है फिजन। तो बेसिकली क्या होता है, फ्यूजन में तो दो पार्टिकल मिलकर एक बन जाते हैं, उसको तो फ्यूजन कहते हैं। और जब इसके टुकड़े कर देते हैं हम, इसमें विस्फोट होता है और इसके दो टुकड़े होते हैं, वो फिजन कहलाता है। तो जो बोरोन है, ठीक है, वो कंट्रोल करने के लिए होती है न्यूक्लियर फिजन के दौरान, चैन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए बोरोन यूज होती है। हाइड्रोजन बम जो है वो किस पे काम करता है? तो अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन पे काम करता है, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन पे काम करता है हाइड्रोजन बम। फ्यूजन जिसमें क्या होता है, एक पार्टिकल दो हिस्सों में टूट जाता है। तो सन के अंदर भी न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस चल रहा है जिसमें हाइड्रोजन के दो एटम हीलियम बन रहे हैं। ड्राइड फ्लावर्स बर्ड्स आर यूज एज ए स्पाइस इन, इनमें से कौन सा है कि जिस जिस प्लांट की जो बर्ड्स है वो किसके रूप में यूज होती है? आपके ना एक मसालों के रूप में यूज होती है, तो वो क्लोव्स है, ठीक है, लौंग है।
द टिश्यू इन मैन वेयर नो सेल डिवीजन अकर आफ्टर बर्थ इज कोल्ड। देखो होता क्या है हमारे यहाँ पर, एक सेल थ्योरी है। सेल क्या होती है? सेल, एक सेल टूटती रहती है। सेल्डन और स्वान ने सेल थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा था कि हर जो सेल है, एवरी सेल इज मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। हर सेल अपनी पुराने वाली सेल से मिलकर बनी है। लेकिन जो नर्व सेल होती है, जो मस्तिष्क तक मैसेज भेजती है, उनमें कभी भी कोई डिवीजन नहीं होता। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से क्या पता चल जाता है? पेरेंट्स का पता चल जाता है, रेपिस्ट का पता चल जाता है, और चोर का पता चल जाता है। तो सारी चीजें ही डीएनए फिंगरप्रिंट से पता चल सकती है। नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल, नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होना चाहिए? 180 से लेकर 200 mg के बीच में होना चाहिए। विच वार्म ब्लडेड एनिमल्स ऑफ दीज आर फॉलोइंग। तो इनमें से वार्म ब्लडेड कौन सा है? एनिमल दो तरह के होते हैं, एक वार्म ब्लडेड, एक कोल्ड ब्लडेड। ऐसे एनिमल जो अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, बात चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, वो जो अपने शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करके चलते हैं, उनको हम वार्म ब्लडेड कहते हैं। और जो ऐसा नहीं कर पाते, वो कोल्ड ब्लडेड कहलाते हैं। तो इनमें से वार्म ब्लडेड कौन सा है? तो जो वेल्स मछली है वो वार्म ब्लडेड है। ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सायरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स इन। तो किसकी वॉइस बॉक्स का नाम सायरिंग्स है? तो जो बर्ड्स है उनके वॉइस बॉक्स का नाम सायरिंग्स है। सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ। देखो, जहां पानी है हाइड्रोस्फीयर, जहां लैंड है लिथोस्फीयर, और जो पानी, हवा और लैंड तीनों है वो बायोस्फीयर। तो बायो में क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द कॉमनली यूज यूनिट फॉर द मेजरिंग द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। तो डेटा ट्रांसमिशन के अंदर सबसे फास्टेस्ट स्पीड कौन सी है? तो बिट्स पर सेकंड है। सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, बिट्स पर सेकंड। तो ये थे हमारे जीके का मॉक टेस्ट। आपको ये बताना है 25 में से आपके कितने मार्क्स बने हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है, ठीक है? कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन में ह्यूमन हार्ट है, ठीक है, उसके 4 चैम्बर है। उसके 4 चैम्बर है। इन 4 चैम्बर में ऊपर वाले हार्ट के चैम्बर को क्या कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।